हेलो। क्या आप भी मेरी रील देख के यहाँ पर आए हो कि वास्तु की रील देख देख के आप परेशान हो गए हो? आधी नॉलेज आपको मिलती है और आप लोग इधर उधर सर्च करते रहते हो। तो मैंने जैसे कि वहाँ बोला है कि आपको अगर बेसिक नॉलेज चाहिए जिससे कि आप अपने घर को खुद ठीक कर सको, तो आप मेरा वीडियो ये देखिए। ये कुछ 1 घंटे या 2 घंटे का वीडियो होगा जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बेसिक वास्तु तो बता ही दूंगा। तो मैं हूँ रोहित कौशल, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं पिछले 10 साल से वास्तु कंसल्टेशन दे रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो की भी कंसल्टेशन देता हूँ। तो मैंने ये देखा है अपने इस टाइम पीरियड में, जब भी मैं किसी के घर में जाता हूँ तो उनको बेसिक नॉलेज तो होती है। बेसिक लाइक वो अपने कमरे को ही अगर देखें तो उस रूम में बैठे ही वास्तु करते रहते हैं कि ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। जबकि ऐसा नहीं है। वास्तु को समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको यही चाहता हूँ कि बताऊँ कि बेसिक वास्तु क्या होता है, जिससे कि आपकी जो भी दुविधा है वो क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है बेसिक वास्तु? तो जैसे कि मैंने बोला बेसिक वास्तु। बेसिक वास्तु मतलब वास्तु है क्या, पहले ये जानते हैं। वास्तु है अपने घर को कैसे हम बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। ये हमारी हिंदू और सनातन धर्म की ऐसी एक विज्ञान है जो कि शायद इस टाइम पीरियड में बहुत से कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले जितने भी हमारे राजा महाराजा या मंदिर, कोई अच्छे अच्छे इतिहासकार जो इतिहास में जो चीज़ें बनी हुई हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनी हुई हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वास्तु जो है अपना पुरातत्व और पुराने टाइम से यूज़ होने वाला अ, विज्ञान है, जो कि अभी बहुत कम यूज़ करते हैं, और जो यूज़ करते हैं वो उनका बेनिफिट जानते ही हैं। तो वास्तु में जैसे कि हम 5 तत्वों से बने हैं, तो ऐसे ही हमारा वास्तु पुरुष या वास्तु भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। जिसमें से जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है कि बेसिक वास्तु 5 एलिमेंट्स। हम भी 5 तत्वों से बने हैं, और हमारा घर या हमारा ज़मीन, जो भी ऑफिस है या कोई फैक्ट्री है या कुछ भी है, उसमें 5 तत्व होते ही हैं। तो कौन कौन से वो 5 तत्व होते हैं, आज उसकी बात कर लेते हैं पहले। जैसे कि फर्स्ट होता है वाटर, और उसका मैंने सिंबल भी बना दिया वेवी। ठीक है। दूसरा होता है एयर, वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, उसकी शेप जो है रेक्टेंगल है। थर्ड होता है फायर, जिसकी शेप है ट्रायंगल। फोर्थ अर्थ एलिमेंट, जो कि स्क्वायर में होता है। फिफ्थ होता है स्पेस, जो कि राउंड शेप में होता है। जो आपको ये अर्थ वाला ब्लू कलर दिख रहा है, ये बेसिकली येलो कलर होना चाहिए था। क्योंकि येलो कलर मेरे को मिला नहीं, तो मैंने इसको अर्थ में ब्लू कलर में ही लिख दिया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। और ये वाइट कलर होता है, वाइट बोर्ड पे मैंने ब्लैक से मेंशन कर दिया कि ये स्पेस है। ये 5 एलिमेंट होते हैं वास्तु में, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने घर का निर्माण करते हैं। ठीक है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे डायरेक्शंस की, और फिर हम बात करेंगे डिग्रीज की। ऐसे एक एक टॉपिक हम साथ साथ बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको ईजी हो जाए कि कैसे हम अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि वास्तु की बात कर रहे हैं, तो वास्तु के लिए हमें हमारे पास पहले होना क्या चाहिए? ठीक है। जैसे वास्तु किसी घर का होगा या ऑफिस का होगा या फैक्ट्री का होगा, तो मतलब वो तो हमारे पास होनी ही चाहिए, राइट। दूसरा ये है कि हमारी आम जो लोग होते हैं वो 4 डायरेक्शंस को ही देखते हैं। 4 डायरेक्शंस को, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसके अकॉर्डिंग ही वो खेलते रहते हैं वास्तु को। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तु में इन 4 डायरेक्शन का तो है, ये 4 डायरेक्शन को फिर और डिवाइड किया जाता है। तो टोटल जो डायरेक्शंस बनती हैं 32 डायरेक्शंस आ जाती हैं। ठीक है। तो ये बाद में आएगा, पर मैं आपको पहले बताऊं कि जैसे हमारे पास अगर सपोज घर है, तो घर तो होना चाहिए, या ऑफिस होना चाहिए, या फैक्ट्री होनी चाहिए वास्तु के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की होती है? ज़रूरत होती है डिग्री की। और डिग्री कैसे लेते हैं वो ही लोगों को पता नहीं चलता। मैं पहले आप आपको ये बताऊंगा डिग्री कैसे लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जिससे कि आप क्लियर हो जाओगे कि डिग्री कैसे लेनी होती है। फ़ोन सबके पास होगा,
या फिर कंपास सबके पास होगा, ठीक है। फ़ोन में भी कंपास होता है। तो आप ये कीजिए कि आप अपने फ़ोन को कंपास खोल के, ठीक है, तो मैं अभी आपको ऐसे बता देता हूँ, बाद में आपको ड्रॉ करके भी बताऊँगा, ठीक है। जैसे आपने कंपास खोल लिया, कंपास खोल के आप अपने घर के सेंटर में चले जाएँ और ज़मीन पे ऐसे रख दें, तो कोई नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है। एक नंबर आ जाएगा कोई भी, जैसे 0 से 360 डिग्री तक कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा। उस नंबर को आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इतना तो करके रख लीजिए। बाद में आप ऐसे भी देख सकते हो, हाथ में थोड़ा माउंट, किसी की हाथ की शेप अलग होती है तो वो डिग्री 5-10 इधर उधर हो सकती है, 5-10 डिग्री। तो आप हमेशा ज़मीन पे रखें और आप एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। इससे आपको डिग्री का नंबर मिल जाएगा। दूसरा, आपको क्या करना है, गूगल अर्थ से भी डिग्री ले सकते हैं, ये प्रोफेशनल लोग ही लेते हैं। अगर ये सब आप नहीं कर सकते तो आपके एरिया में ड्राफ्टमैन होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो भी आपके घर का जैसे कुछ लेआउट चाहिए होता है, उस लेआउट को बनाएंगे, साथ में वो सेंटर भी मार्क करके दे देंगे और उसको ग्रिड भी करके दे देंगे। अगर ये चीज़ें मिल जाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अभी हम ये बात करते हैं कि डायरेक्शंस कैसे देखते हैं और क्या होती है डिग्रीज, ठीक है। ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया है पहले से ही, थोड़ा सा आपको समझने के लिए और टाइम बचाने के लिए मैंने ये करके रखा है। और जैसे कि अपने आपने देखा होगा जो शक्ति चक्र होगा 360 डिग्री का होगा, मैंने मेंशन कर दिया है। तो 4 डायरेक्शंस जो होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारी जो डायरेक्शंस, इनकी डिग्री होती है 360, 90 डिग्रीज के ये कोण पे होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो ये अगर चारों को अगर करोगे, आप ऐड करोगे तो ये 360 बन जाएगा। तो अब देखिए, ये तो 4 कोने हो गए, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के। आप इनको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ऐसे क्रॉस कर लीजिए, तो ये जो कोने निकल के आएंगे सीधा 45 डिग्री, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। इसे अग्निकोण भी बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं, वायव्य कोण बोलते हैं, और ये नृत्य कोण बोलते हैं इसको। तो हिंदी में तो यही बोलते हैं, तो बाकी मैंने इंग्लिश में भी बता दिया। अब ये है कि आपको इन चीज़ों में मोटा मोटा पता चल गया कि ये हमारी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब इनमें भी आगे डायरेक्शंस निकलती हैं, ठीक है। और वो जैसे वो कैसे होंगी, जैसे कि यहाँ से लाइन लगा दोगे, यहाँ से लाइन लगा दोगे, ठीक है। तो मैं ये किया, ऐसे किया, ऐसे, और ऐसे, एक ऐसे, थोड़ा सा अगर एक आधी लाइन ज़्यादा भी हो जाए तो देख लेंगे उसको, बट अब मेरे को याद, मैं गिना नहीं है इसको। तो ऐसे, ठीक है। ये एक डिज़ाइन, मतलब ऐसे ग्रिड हो जाता है, ऐसे लाइनिंग लग जाती है। तो इनमें सब में एक एक दो दो डायरेक्शन आ जाती है। जैसे ये नॉर्थ है तो यहाँ पर आपका ये नॉर्थ है, तो फिर आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, ये एन एन ई आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, तो है ही ऐसे। तो ये चीज़ें ऐसे, मतलब हम ये इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे। मैंने जस्ट मोटा मोटा बताया कैसे डायरेक्शंस होती हैं, और इनमें ये डायरेक्शंस आ जाती हैं मोटी मोटी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर आगे उनको डिवाइड करेंगे और उनका क्या नाम है, कहाँ कहाँ आती है, ऐसे सब। ईस्ट में जैसे आ जाएगी ई एस सी, ई एन ई। फिर साउथ में साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट। ये सब ऐसे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो देखिए, अभी हम शुरू करते हैं। सपोज़ हमने डिग्री, अब देखते हैं यहाँ प्लॉट पे डिग्री लेना, मैंने आपको जैसे बताया। तो अभी डिग्री को कैसे यूज़ करना है, अगर हम किसी के घर में जाते हैं या आप अपने ही घर में कहीं हो, तो आपने कैसे देखना है। नॉर्मली क्या होता है कि वाइल कंसल्टेशन मैंने देखा है कि लोगों में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम अपने घर का ग्रिड करें, डिग्री क्या है, और किस डिग्री पे हमारा घर है उनको नहीं पता चलता। कई बार तो उनको फ़ोन भी या कंपास भी यूज़ करना नहीं आता।
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये अपना प्लॉट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। तो अगर मैंने किसी की कंसल्टेशन के लिए गया और मैंने उनको पूछा कि अगर आपको अपने घर की डिग्री लेनी आती है या आप बता सकते हो कौन से डायरेक्शन है, तो वो पता क्या बोलेंगे कि सपोज ये गेट है ना, तो यहाँ खड़े हो जाएंगे और फ़ोन पकड़ के अंदर की तरफ देखेंगे कि हमारा तो नॉर्थ है, नॉर्थ में घर है हमारा, और यहाँ खड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे हमारा साउथ का घर, बाहर की तरफ देखते हुए। तो ये चीज़ें ना मेरे अकॉर्डिंग गलत है, इससे कन्फ्यूज़न भी होती है और ये चीज़ सही नहीं है। वैसे भी ये काम प्रोफेशनल का ही है, अगर खुद ना पता हो तो मुझे लगता है कि आप किसी को जिसको थोड़ी नॉलेज है उसको पकड़िए, या फिर किसी कंसल्टेंट को ही पकड़ना चाहिए इसके लिए। अगर आप ग्रिड खुद कर सकते हो ठीक है, नहीं तो जो आपके एरिया में आर्किटेक्ट होते हैं या ड्राफ्टमैन होते हैं वो आपको सेंटर भी निकाल के दे देंगे, आपकी डायरेक्शन भी निकाल के दे देंगे, ग्रिड भी करके दे देंगे। ये काफ़ी इजी काम होता है, उनका तो रोज़ का है, तो आपका दिमाग यहाँ पर जो आप खपत करोगे वो बच सकता है। लेकिन अगर फिर भी मेरा काम यहाँ पर ये है कि आपको बताऊँ कि कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अपना एक प्लॉट है, ठीक है। आपने डिग्री कैसे लेनी है, फ़ोन आपको मैंने बताया था, फ़ोन में कंपास खोल लिया तो आपने घर के सेंटर में चले गए यहाँ पर, ठीक है। सेंटर में जाके आपने अपना कंपास खोला फ़ोन का और उसको ज़मीन पे रख दिया। आपको उसके नीचे एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। सपोज़ वहाँ नीचे 325 आ गया, तो 325 यहीं कहीं आएगा, ठीक है, मतलब नॉर्थ की साइड ही आएगा, ठीक है। तो वो 325 को हम कैसे यूज़ करेंगे मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक और चीज़ है कि घर का सेंटर कैसे पता करना होता है। घर का सेंटर ये है कि कॉर्नर टू कॉर्नर आप मिला दीजिए, ठीक है, प्लॉट को, ठीक है, ऐसे। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये सेंटर रहेगा, ठीक है। इस सेंटर से ही हम लोग अगर अपने घर को ग्रिड करेंगे वास्तु के लिए, तो यहाँ पर ही जो शक्ति चक्र होता है यहाँ पर रखा जाता है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी तो ये समझ में आ गया होगा कि सेंटर कैसे है लेना है और डिग्री कहाँ से जाके लेनी है, तो ये चीज़ होती है। और लोगों की जो धारणा है कि यहाँ पर खड़े होके या यहाँ खड़े होके करते हैं, उनसे कन्फ्यूज़न होती है। तो जो नंबर आएगा उसको हम यूज़ करेंगे घर के ग्रिड के लिए, ठीक है। तो वही ग्रिड जो होगा एग्जैक्ट होगा और उससे ही आपको हर डायरेक्शन सही से मिल जाएगी घर की। अगर बना होगा तो हर एरिया, कमरा या रूम जो होगा, किचन होगा, टॉयलेट होगा, सीढ़ियाँ होगी, टेम्पल होगा, घर में मंदिर बना होता पूजा रूम, तो आपको सही से पता चल जाएगा कहाँ कहाँ किस किस जोन में वो आ रहा है, वो सही है या गलत है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा जब आप सही से ग्रिड करोगे, ठीक है। तो चलिए आगे फिर बात करते हैं। तो आपने डिग्री लेना तो सीख लिया, राइट। डिग्री, मान लीजिए कि आपने डिग्री लेना सीख लिया और अब आपने अपने आर्किटेक्ट से अपने घर का लेआउट बना लिया, उसको अपने घर पे बुलाया, उससे आपको लेआउट तो चाहिए कि कैसे कैसे आपका घर बना है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। तो सपोज करो आपने लेआउट ले लिया, तो डिग्री आपने खुद करनी है। अगर उससे नहीं करवानी तो आपने PDF फाइल मिली होगी, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकाल के तो आपको सपोज करो आपके प्लॉट है, ये आपका घर का एरिया है, इसमें सब कुछ बना होगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इसका सेंटर निकालना है। सेंटर मैंने आपको बताया है कि कोने, ऐसा कोना किया, कॉर्नर टू कॉर्नर आपने मिलाया तो ये सेंटर निकल जाएगा, ठीक है। सेंटर ये सिर्फ शक्ति चक्र के लिए होता है। शक्ति चक्र बाद में बताऊंगा कैसे यूज करना है, और शक्ति चक्र से ही हम लोग डायरेक्शंस निकालते हैं। देखिए ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इनमें जब भी हमने घर बनाना होता है ना, तो इसमें हर डायरेक्शन में दो दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दो दो चार, लाइक कह सकते हो कि दो दो पग, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ में दो पग हैं जो पॉजिटिव हैं, ईस्ट में भी दो, साउथ में भी दो और वेस्ट में भी। उनका क्या नाम है, उनको क्या बोलते हैं, लाइक नॉर्थ में हो गया N3 N4, ईस्ट में E3 E4, S3 S4 साउथ में, और W3 W4 वेस्ट में।
तो मतलब अगर 32 डायरेक्शंस होती हैं ना, तो 8 डायरेक्शंस जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं टोटल, और 24 जो रहेंगी वो नेगेटिव गिनी जाती हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर घर लेना हो या प्लॉट लेना हो, तो नॉर्थ और ईस्ट का तो आप कैसे भी ले लीजिए, अगर गलत जगह भी आपकी एंट्री निकल आई है तो ट्रीटमेंट हो जाता है। साउथ और वेस्ट का लेते वक्त थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ अगर कोई ऐसे ही जगह पे ऐसी डिग्री आपके पास आ जाए जहाँ पर सोल्यूशन ही ना हो, तो वो दिक्कत देगा, ठीक है। अगर S3 S4 मिल गया तो बेटर है, बट अगर आप S5 S6 S7 S8 W1 W2 इन 6 डायरेक्शन का तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो इसको हम लोग गलत ही मानते हैं, मतलब ये ऑस्पिशियस नहीं है और इनका ट्रीटमेंट भी नहीं होता। अगर आपको कोई बेचे तो अलग बात है, ट्रीटमेंट होता नहीं है उसका, ठीक है। तो जब भी आपने साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन का घर लेना है, प्लॉट लेना है, तो आपको थोड़ा सा किसी कंसल्टेंट को ज़रूर पकड़िए या किसी जानकार से ही पूरा समझ के डिग्री निकाल के ही लीजिए, अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है। थोप आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। आगे एक और चीज़ है सेंटर। सेंटर ये सिर्फ शक्ति चक्कर के लिए ही होता है, अदरवाइज अगर घर का सेंटर देखा जाए जो कि एडवांस टॉपिक है, वो सेंटर कुछ बड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब एरिया उसका काफ़ी आ जाता है, ये इतना सा सेंटर नहीं होता, सेंटर बड़ा होता है। तो होप ये भी आपको क्लैरिटी मिल जाए यहीं पर ही कि सेंटर भी कई लोगों को नहीं पता होता। सेंटर सिर्फ ये शक्ति चक्कर के लिए लेने के लिए है, जब घर बन जाएगा, जैसे कि आपका पूरी लॉबी इतनी बड़ी है तो वो सेंटर वो गिना जाएगा बहुत बड़ा, और वो सेंटर हमेशा खाली होना चाहिए। ये चीज़ अच्छे वास्तु की निशानी है कि आप अगर अच्छा घर बनाना है वास्तु कंप्लायंस, तो सेंटर को हमेशा खाली और लाइट। तो अभी जैसे हमने देखा डिग्री निकाल ली, डिग्री निकालने के बाद हमने देख लिया कि कैसे सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर डायरेक्शन की अपनी मेजर 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो 4 डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग देखेंगे। दूसरा ये है वो कौन सी, लाइक नॉर्थ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, साउथ में और वेस्ट में, ठीक है। तो कैसे जब डिग्री बन के आएगी और जिसको ग्रिड करेंगे तो कैसा रहेगा। सपोज करो ये आपका सेंटर था, ठीक है, और सेंटर से आपने कैसे करना होता है कि लाइक कैसे बनती है, मैं आपको भी ये बताऊंगा, बाद में शक्ति चक्कर रख के भी ये जरूर बताऊंगा कैसे है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे दिखता कैसे है, कि आपका अगर ये नॉर्थ है तो कैसे 16 लाइनें लगेंगी ऐसे, ठीक है। ये मैं आपको गिन के नहीं मारूंगा, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे आपकी कोई ऐसा आपका ग्रिड बन जाएगा, ठीक है। आपके प्लॉट पे ऐसे ग्रिड बन जाएगा और आपको लाइनिंग दिखेंगी। ये 16 लाइन लगी होंगी ऐसे, 16 लाइन के बीच में हल्के हल्के ऐसे छोटे और डिवाइड करके इसको 32 डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये है नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है ऐसे, है ना। इसमें एक N3 होगा, एक N4 होगा, ये जो लाइन होगी ना इसमें, तो इसमें एंट्री आपकी अच्छी है। इसमें E3 E4 होगा, ऐसे S4 S3 होगा, W3 W4 होगा, इस तरफ भी ऐसे ही होगा लाइनिंग। तो मतलब 16 लाइन लगेंगी और अंदर उसके हर 16 लाइन के बीच में छोटी छोटी लाइन होंगी जो कि उसको और डिवाइड करके 32 डायरेक्शन बन जाती है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ में क्या क्या आता है, ये आपको मैं आगे बताता हूँ कि नॉर्थ में कौन कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट में कौन सी डायरेक्शन है, साउथ में कौन सी डायरेक्शन है और वेस्ट में कौन कौन सी डायरेक्शन आती है, उनको क्या बोलते हैं, कौन से जोन है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो हमने डायरेक्शंस देख ली, समझ में आ गया, सेंटर निकालना भी आपने देख लिया, और प्लॉट अगर आपके पास है तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें डिग्री अगर ले ली है हमने तो उसको शक्ति चक्र जिसे हम यूज़ करके उसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो शक्ति चक्र होता कैसे है, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा, शायद ये आपको अगर समझ में आए। तो ये शक्ति चक्र है, इसको हम यूज़ करते हैं अपने जब भी हमने ग्रिड करना होता है, तो ठीक है। आपने जो भी अगर प्लान आपके पास हो उसका पीडीएफ निकाल लीजिए। डिग्री आपको मैंने बता दी थी, डिग्री आपने अगर ले ली है तो डिग्री लेके इस शक्ति चक्कर को आपने, सपोज करो आपने डिग्री ली वो 325 थी, ठीक है, जो आपने डिग्री कंपास में ली घर पे
तो उसकी डिग्री आई 325। मैंने एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ करके रखा, ये प्लॉट है और 325 डिग्री पे मैंने कर दिया। आपने कैसे करना है, ये मैंने लाइनिंग क्यों लगाई है, ये जस्ट सेंटर निकालने के लिए है, ठीक है। आपने ये लाइनें तब साफ कर देनी है, सेंटर ले लिया। अभी भी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और ये जो लाइन लगाई है, आपने क्या करना है, प्लॉट के जैसे सेंटर निकला, सेंटर से एक सीधी लाइन लगा दी। सीधी लाइन लगा के आपने यहाँ पर 325 लिख दिया। अब ये जो शक्ति चक्र है, इसमें से आपने 325 देखना है कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 325 जहाँ आए, ये आ रहा है जैसे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बीच में, ठीक है। जो एरिया है उसको आपने, ये जो सेंटर का बीच का पॉइंट है, इसको यहाँ रखना है, ठीक है, ऐसे। और 325 जो लाइन ये जा रही है, ठीक है, सॉरी, ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर 325 को अलाइन कर देना है। और ऐसे रख के पेपर पे फिर आपने जो लाइनें दिख रही हैं आपने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इससे आपको आपकी जो 16 डायरेक्शंस है वो मिल जाएंगी, ठीक है। 16 डायरेक्शंस के बीच में आपको हल्की हल्की लाइनिंग होंगी जो डिवाइड करती होंगी उसको भी, तो टोटल 32 ही बनते हैं, लेकिन जो लाइनें लगेंगी वो 16 लगेंगी, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजिली मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्लॉट है उसको आपने आर्किटेक्ट से अगर आपने लेआउट ले लिया है तो बहुत बढ़िया, आपने उसको सेंटर निकाल लिया ऐसे ही, ठीक है। मैं अभी आपको इसके बाद कंस्ट्रक्टेड का और पूरे प्लॉट का ही बता दूंगा, बट ये समझ लिया आपका पूरा कंस्ट्रक्टेड है। आपने ये ले लिया सेंटर, और सेंटर से 325 डिग्री बीच में ऐसे रख के शक्ति चक्र, और आपने डिग्री निकाल लेनी है, मतलब डिग्री कह रहा हूँ, डायरेक्शंस निकाल लेनी है, डिग्री तो आपने निकाल ली थी, सॉरी। तो डायरेक्शंस निकाल के आपको हर डायरेक्शन में पता चल जाएगा आपका क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं डिग्रीज और डायरेक्शंस, ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि ग्रिड किसको करना है। डिग्री वो ले ली, डिग्री उन्होंने ले ली है, लेकिन उनको ग्रिड ही नहीं पता कि किसको करना है, पूरे प्लॉट को करना है या कंस्ट्रक्टेड को करना है। तो वो थोड़ा इनको क्लैरिटी देने के लिए ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर आपका ये प्लॉट है और ये मान लो कि कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो आपको पूरे को ही ग्रिड करना है। सेंटर मैंने आपको बोला था कैसे सेंटर लेना है, सेंटर से फिर पूरा ग्रिड कर दीजिए। सपोज आपने कल को कंस्ट्रक्शन करनी है, ये आपका प्लॉट है, तो आपने प्लॉट को इतना कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, इतना एरिया बाकी छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपके दो ग्रिड निकलेंगे, एक तो पूरे प्लॉट का जहाँ से आपकी कोई मेन एंट्री निकलेगी, सपोज आपके पूरे प्लॉट का यहाँ से निकलेगा, और आपने इसकी एंट्री पॉजिटिव जो थी, जो मैंने आपको बताई, साउथ है तो S3 S4, नॉर्थ है तो N3 N4, वेस्ट है तो W3 W4, ईस्ट है तो E3 E4। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे आपने पूरे प्लॉट से वो एंट्री ले लेनी है, सपोज यहाँ से वो एंट्री निकली, ठीक है। अब क्या है कि आपने यहाँ तक कंस्ट्रक्शन करनी है सिर्फ इतने एरिया की, तो क्या है, आपको फिर इसका ग्रिड अलग से करना पड़ेगा। तो उसके ग्रिड के लिए फिर इसका यहाँ से लेना है आपने कोना, ठीक है, ऐसे। तो सेंटर आपका चेंज हो जाएगा, इसका सेंटर यहाँ था, इसका सेंटर यहाँ हो जाएगा, तो फिर इसका आपने ग्रिड अलग से करना है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रिड दो बनेंगे अगर आपका प्लॉट आधा बना हुआ है तो, ठीक है। तो ऐसे चलता है वास्तु का पैटर्न। अच्छा, तो एक और चीज मैंने देखी है कि हाँ, लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि हाँ, मतलब वास्तु को या कैसे डायरेक्शंस देखनी है। अब जैसे मोटा मोटा सबको पता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है। अब ये प्लॉट को हम पूरे को देखते हैं कि जो डायरेक्शंस है हम पूरे को देखते हैं, राइट। कई बार क्या होता है कि ये घर बना है, ठीक है, ये पूरा प्लॉट है, इसको हमने छोड़ दिया, ये बना हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया था। अब मान लो कि कोई बंदा यहाँ कमरा आ गया, सपोज करो कि यहाँ एक रूम है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का, ठीक है, यहाँ कमरा है, ठीक है। मतलब मैं ये सारा बना, लेकिन मैं एक एग्जांपल कमरे की ले रहा हूँ कि यहाँ एक रूम है, ठीक है। अब क्या होगा, कोई बैठा होगा घर पे, कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है जिसको थोड़ी नॉलेज है, उसने ही किया है, उसने ही हायर किया कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। तो उनके पास जब जाओ तो वो यहाँ बैठ के ना, मान लो कि वो इस रूम में बैठे हैं, तो
तो यहाँ का ही वास्तु करते रहते हैं कि ये मेरी वॉल वेस्ट की है, ये मेरी नॉर्थ की है, ये मेरी ईस्ट की है, ये मेरी साउथ की है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा ये माइक्रो लेवल पे आप चले जाओगे तो इससे तो बहुत दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ ये जो होती है ना, लाइक आपको सेंटर से ही देखनी है। आप अगर इस साइड पे हो तो आप नॉर्थ में ही हो, उसमें आपने ये नहीं देख लेना कि मैं साउथ में सर है या किधर सर है। साउथ की डायरेक्शन हो सकती है कि आपने अगर इधर किया है सर तो साउथ की तरफ हो गया, बट वो साउथ नहीं है, वो नॉर्थ में ही है, लेकिन साउथ की तरफ आपने सर कर लिया, ईस्ट की तरफ कर लिया, लेकिन आपका ईस्ट नहीं है वो, या साउथ नहीं है या वेस्ट नहीं है। आप ये सोचो कि अगर किसी ने बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखना है तो आपका नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ कहीं आएगा, तो आपने यहाँ रख दिया मंदिर नॉर्थ ईस्ट बना के, तो ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ का पार्ट आएगा, जो मंदिर के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं जस्ट आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही हर चीज़ हर जगह आप जब भी घूमो तो उसको आप वास्तु के अकॉर्डिंग मत देखना शुरू कर दिया करो कि ये डायरेक्शन ईस्ट है या कैसे है। और एक और है पॉइंट, अगर साउथ ईस्ट का किचन बना तो साउथ ईस्ट का किचन अगर मान लो यहाँ बना है आपका, तो ये साउथ ईस्ट का स्लैब आ गया ऐसे, ठीक है। तो जो घर की लेडीज होती हैं वो कहती हैं कि चूल्हा तो मेरे को साउथ ईस्ट में चाहिए, मुंह मेरा ईस्ट में हो, ऐसा कैसे होगा। ये भी थोड़ा सा उनको समझना चाहिए कि भाई खाना बनाते वक्त आपका तो मुंह चूल्हे की तरफ ही होना चाहिए, ना कि ईस्ट की तरफ। तो मेरी बातों से मतलब मेरी बातों का गुस्सा मत करना, बट ये है कि अगर आपका साउथ ईस्ट यहाँ है तो साउथ ईस्ट का चूल्हा यहाँ है, तो यहाँ पर आप बनाओगे तो आपका मुंह कहीं भी हो मैटर वो नहीं करता। इस चीज़ से आप निकलिए बाहर। मेरा कहने का मतलब है कि आप चूल्हे की तरफ देखो, तवे की तरफ देखो, सब रोटी जलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और बाकी चूल्हा सही जगह है तो आपका बिल्कुल बैलेंस है, मतलब घर अग्नि सही जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप छोट अपने रूम में हो तो वहां पर माइक्रो लेवल पे वास्तु मत किया करो। आपको पूरा ही देखना है कि कहाँ आपका सेंटर है और कहाँ पर किस जोन में आप हो, ठीक है। तो डायरेक्शन की हमने देख लिया कि कैसे हमने उसको ग्रिड करने के बाद कैसे लाइनिंग, जैसे हम लाइनिंग करके देखी थी 16 डायरेक्शन कैसे बन जाती है, ठीक है। पर उनका हमें पता नहीं कि उनको बोलते क्या है, जो जोन है उनको क्या बोलते हैं। देखो जोन को हमने एलिमेंट की तरह एलिमेंट से बांट दिया है, ठीक है। अपने पास एलिमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम जल तत्व और वाटर एलिमेंट जो है उसकी बात करें, उसमें उसमें हम नॉर्थ को लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में कौन कौन सी डायरेक्शंस आएंगी, ठीक है। पहली तो नॉर्थ हो गई, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है। दूसरी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और फिर आपको ये 2 है, ये 3 है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और चौथी आती है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये जो 4 डायरेक्शंस है ना, इनको हम लोग जल तत्व में गिनते हैं, ठीक है, वाटर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद आता है एयर एलिमेंट और ईस्ट जोन। तो एयर एलिमेंट मतलब ये जैसे ये हो गया वाटर एलिमेंट, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, मेरे को माफ़ कर देना। तो बस समझाने के लिए मैंने आपको मैं इतनी अच्छी राइटिंग माशाल्लाह ये वैसे, ठीक है। तो एयर एलिमेंट की बात करा तो एयर एलिमेंट में आ गया ईस्ट, ठीक है, ठीक है, ईस्ट हो गया। दूसरा ई हो गया, तीसरा ESC हो गया, ठीक है। इसको आप एयर एलिमेंट गिनते हैं, ठीक है।
फिर आता है फायर एलिमेंट। फायर में कौन कौन से आएंगे? साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ठीक है। तो ये जो तीन है, ये तीन आएंगे उसमें फायर एलिमेंट में। तो मैं ये यहीं लिख देता हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो नहीं आ रहा होगा तो मैं दोबारा लिख के बता दूंगा, बट अभी मैं यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया, मैंने क्या बोला, एस साउथ ईस्ट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एस सी मीन्स साउथ ईस्ट। दूसरा साउथ, और तीसरा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ऐसे ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, साउथ ईस्ट पहले आ जाए, मतलब मैंने जस्ट लिख दिया है। और ये तीनों जो आएंगे ये फायर एलिमेंट है, ठीक है, ये फायर एलिमेंट है, ठीक है। बाकी दो मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, इसके बाद इसको रब करके, और अगर एक मिनट मैं रब कर ही देता हूँ, सॉरी। तो फायर एलिमेंट के बाद आ गया आपका अर्थ एलिमेंट, ठीक है, पृथ्वी तत्व। तो उसमें दो ही आते हैं, एक होता है साउथ वेस्ट, एक होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट, दूसरा हो गया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है। ये दो आते हैं आपके अर्थ एलिमेंट में, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी तत्व और अर्थ एलिमेंट, ठीक है। इसका रंग येलो होता है। मैंने बस एक ड्रॉ भी जैसे पहले देखोगे स्टार्टिंग में ड्रॉ करके बताया था, तो उसमें मैंने ब्लू कलर यूज किया था। ये पृथ्वी तत्व येलो कलर से देखा जाता है। तीसरा आ गया आपका वेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेस, वायु, वैव्य कौन, ठीक है, स्पेस बोलते हैं, आकाश तत्व, ठीक है। और उसमें आपके आएंगे जैसे एक वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट से गिनते हैं हम, वेस्ट, दूसरा वेस्ट साउथ वेस्ट, तीसरा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, चौथा नॉर्थ वेस्ट। तो ये चारों जो आते हैं, ये चारों, ये स्पेस एलिमेंट है, ठीक है। राइटिंग मेरी फिर भी मैं बोल रहा हूँ, माफ़ कर देना, समझने के लिए जहाँ मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर होगा, लेकिन राइटिंग से आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए मेरे साथ, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ये हो गई अपनी इतनी डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगी जब आप 16 ग्रिड करोगे, 16 जब लाइन लगाओगे तो ये आपको सब तरफ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसको आगे से भी इन जो आपके ग्रिड किए होंगे इनमें भी आप बीच में लाइन लगी होगी, ठीक है। तो वो मतलब एक डायरेक्शन को 2 से डिवाइड किया जाता है, 32 निकल के आ जाती हैं। बस ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। तो फिर इन जगहों पे क्या आना चाहिए, क्या होना अच्छा है, क्या होना बुरा है, ये आगे हम जानेंगे। ये जितने भी आपको मैंने बताए ना, इनका यही अपने पास जोन आएंगे, और इन जोन में ही हमने प्ले करना है। क्या हमें लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यही सब आगे जानेंगे आप, ठीक है। और यही चीज़ें आपने भी चेक करनी है। अगर कुछ गलत बन गया होगा तो टेंशन नहीं लेनी, रेमेडीज हो जाती हैं कुछ चीज़ों को छोड़ के, बाकी सब ट्रीटेबल है। जस्ट शिफ्टिंग करनी होती है, वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ रेमेडीज करके भी हो जाता है, कुछ शिफ्ट करके भी हो जाता है, ठीक है। क्लटर फ्री आपको हमेशा घर रखना है। क्लटर जहाँ भी होता है वहाँ वास्तु ऐसे काम नहीं करता। तो बाकी हम आगे जानते हैं कि क्या रह गया, जो भी आगे का टॉपिक है मैं आपको अभी बताता हूँ, आगे क्या चेक करना होता है आपको, ठीक है। चलिए।